हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोगों की क्लास 12th की हिंदी चल रही थी, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक चल रहा था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो हिंदी का पेपर है उसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आप लोग को आता है 5 नंबर का प्रश्न, और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि टोटल 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम लोग का 5 नंबर क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को अच्छे से क्लियर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन जो हो आपका छूटे नहीं। हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसे भी तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और साथ ही में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जिसकी भी संभावना बनती है आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में आने की, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसमें आपका जो देख सकते हैं यहाँ पे 2014-2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और आपका चौथा ऑप्शन है हरदेव बाहरी। तो इसमें आपका जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका श्याम सुंदर दास। ठीक दोस्तों, इस पर टिक लगा लेना आप। और जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक की बात करें तो वो थे आपके श्याम सुंदर दास जी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर 2011, 12, 13, 16 और 18 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसे आप तो ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार रिवाइज करिएगा वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप लोग इसे ध्यान से याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी संभावना पूरी है। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है आपका बाल कृष्ण भट्ट, और चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि इसमें आप टिक लगा लेना। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रकांता संतति रचना है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हर एक क्वेश्चन को करना है। जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन उनको भी करेंगे। ठीक, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें का पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग की, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग की, तीसरा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग की, और चौथा ऑप्शन है द्विवेदी युग की। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका है घा वाला, यानी कि द्विवेदी युग की। इसमें आप टिक लगा लेना। ठीक, फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, 2012, 13, 14, 17 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र और सरदार पूर्ण सिंह। ये ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादक की बात जो आती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार हर दूसरे साल आता है। तो ये भैया 2023 में आने की संभावना पूरी है इसकी। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन हम लोग के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 5वें क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का 5वां क्वेश्चन है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़े कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना भी इसकी हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपका हंस, दूसरा ऑप्शन है कविवचन सुधा, तीसरा ऑप्शन है आपका धर्मयुग, और चौथा ऑप्शन है दिनमान। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है खा वाला, यानी कि कविवचन सुधा। इस पर आप टिक लगा लेंगे जब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। ये 2013 और 14 में क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है काशीनाथ खत्री, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है शिव प्रसाद। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पर टिक लगा लेना। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हम लोग क्लियर हो चुके हैं 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, और जितने भी क्वेश्चन है उसे भी क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये पेज को मैं हटा देता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो वो है काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक, तो कब किसने की थी, मतलब तो ये क्वेश्चन आपका 2012, 13 और 14 में आया हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा ऑप्शन है आपका राय कृष्ण दास। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन आपका सही है, इसे आप टिक लगा लेना। ठीक, तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर 2011, 15, 19 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है आपका सरदार पूर्ण सिंह। तो भाइयों, इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा, 8वां वाले का जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा आपका खा वाला, यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये आपका सही ऑप्शन होगा, उससे आप टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, यानी किस सन में इनको भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, पहला ऑप्शन आपका 1860 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपका 1880 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1870 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है 1880 ईस्वी में, यानी कि गा वाला आपका सही ऑप्शन है। इसे आप टिक लगा लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा स्थिति समाचार पत्र का किसने संपादन किया। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे देखेंगे। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा ऑप्शन है आपका आज्ञेय ने, तीसरा ऑप्शन है आपका शिव प्रसाद ने, चौथा ऑप्शन है आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपका कोई भरोसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी तो हम लोग करने ही वाले हैं, साथ ही में जो आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी करेंगे, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं। कोई भी क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बदल के ही आते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि हम लोग के जो 90% मार्क्स हो वो कोई भी रोक ना पाए, उसे मतलब कि उसे मिलने से कोई भी रोक ना पाए। ठीक, हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे, तभी तो हम लोग के 90% आएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ब्रज भाषा। इसको आप टिक लगा लीजिए अपनी कॉपी में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना बन सकती है इसकी भी। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ठीक दोस्तों, तो इसका आपका 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बदल के आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। हो सकता है 2023 में भी ये देखने को मिल जाए। पहला ऑप्शन है आपका विचार प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रस्तुत प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है तब की बात और थी, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है तब की बात और थी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे आप अपनी कॉपी में टिक लगा लेना। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक हैं। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका जयनेंद्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव चरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है राहुल सकित्यायन और प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है प्रताप नारायण मिश्र। इसको आप लोग टिक लगा लेना अपनी कॉपी में और नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 2023 में। फिर अगला क्वेश्चन आपका सरस्वती पत्रिका है। 2013 और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है 2023 में, इसे भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो पहला आपका ऑप्शन है द्विवेदी युग की, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग की, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग की और चौथा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग की। तो जो सरस्वती पत्रिका है वो द्विवेदी युग की है पत्रिका है। ठीक, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे बहुविकल्पीय। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अगर इसको नोट्स भी अगर आपको चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स प्राप्त करें बिल्कुल फ्री में। कमेंट बॉक्स में बस आपको बताना है, नोट्स मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।